बहिष्कार किए हैं। जब से हम जन्म लिए हैं उस दिन से हम इसी तरह का रोड अपने गांव में देख रहे हैं। मेरे सरकार के नज़र में मेरे गांव का कोई मैप नहीं है। बस रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बहुत बड़ी तस्वीर बिहार में उपचुनाव की वोटिंग के बीच बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। लोग सड़क पर उतर गए हैं, लोग नारेबाजी करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और वोट का बहिष्कार कर दिया है। 4 सीटों पर वोटिंग चल रही है बिहार में। बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज में उपचुनाव को लेकर वोट डालने के लिए सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी तस्वीर बेलागंज से आई है, जहां के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। सड़कों पर कैसे नारेबाजी कर रहे हैं और किस कारण इन्होंने वोट का बहिष्कार किया है, वो तमाम बातें आप इनके मुंह से सुनिए और देखिए कि नजारा कैसा है। इसके बाद हम आपको विस्तार से खबर बताते हैं। ये कौन सी जगह है, कितने घर की ये बस्ती है? ये बेलागंज प्रखंड में डालमा पोखरा गांव है। डालमा गांव है, टोला पोखरा है। ये करीब यहाँ 1000 वोट है। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ वोट बहिष्कार किए हैं। वजह हम आप लोग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब से हम जन्म लिए हैं, जब से हम होश संभाले हैं, जब से मेरा एज हुआ है वोट देने का, जिस दिन से वोट दे रहे हैं उस दिन से हम इसी तरह का रोड अपने गांव में देख रहे हैं। यानी मेरे गांव में विकास हुआ ही नहीं है। मेरे सरकार के नज़र में मेरे गांव का कोई मैप नहीं है। तो क्या करें, हम लोग मजबूर होकर वोट को बहिष्कार किया है। सारा गाँव एकत्रित होकर क्या मांग करना चाहिएगा? क्या क्या यहाँ पे होनी चाहिए? मेरे गांव में आप जिधर से आए होंगे देखे होंगे, वो बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद देखे होंगे कि किस तरह के ग्रामीण रोड मेरे गांव में है। लिंक रोड है, एक गांव से बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं और रोड की दशा देखे होंगे। देखने का चीज़ है, आप अपना एक न्यूज के माध्यम से दिखा भी सकते हैं। हमारा गांव का ये बीघा है पोखरा, ये इधर से ये लोग जब जाते हैं या हम लोग भी जाते हैं, जो भी जाता है नीचे से खोलना पड़ता है। समझ जाइए आप, बोलने में शर्म आता है। क्या चाहिए वहाँ पे? उसमें पुल चाहिए, इधर से रोड चाहिए। कहीं से कोई रास्ता नहीं है मेरे गांव में। क्या मांग करेंगे अब? बस रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट कब तक ये जारी रहेगा आप लोग? जब तक ये मेरे गांव में विकास का अभी तक तो कोई जो प्रत्याशी होते हैं आए भी नहीं है जी। किसको वोट दिया जाए? कई जनप्रतिनिधि यहाँ है, तो क्या वो लोग नहीं कुछ कर रहे हैं? कोई आए ही नहीं है अभी तक, एक भी नहीं। इसी तरह नहीं आया क्या? मेरे गांव का मैप सरकार क्या नहीं है क्या? इतना दिन से विधायक लोग बन रहे हैं, मुखिया बन रहा है, क्या क्या हो रहा है अभी तक? बोले तो कि जब से हम होश संभाले हैं अपने वोट देने के लिए, तब से इसी तरह का देख रहे हैं जर्जर रोड। जी, ये कौन सी जगह है, कितना बूथ संख्या है? ये बेलागंज 232 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय डढ़वा। यहाँ पे एक भी वोटर दिख नहीं रहा है। 2 वोट हुआ है सुबह में, उसके बाद से लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे सूचना ऊपर दे दिया गया है, कंट्रोल रूम तक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। कितने यहाँ पे पोल्स हैं? महिला 643 है। और कितने समय अभी हो रहे हैं? अभी 9 साढ़े 9 हो रहा है। कितने वोट अभी तक पड़े हैं? 2 वोट पड़ा हुआ है। वजह क्या है? वजह ये लोग ग्रामीण लोग पुल की मांग कर रहे हैं। कोई भी यहाँ के जो भी है नहीं कर पाए हैं, इस वजह से गुस्सा है। इस तरह कुछ सुनने में आया बस। यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं? ये बेला प्रखंड के डालमा पोखरा गांव है और यहाँ हम लोग का गांव में विकास ना हुआ है। ना रोड है, ना पुल है, ना नहर में पुल है। और हम लोग को इतना तकलीफ होता है कि जब बरसात हो जाता है तो वहाँ के जब बाजार जाने की ज़रूरत है तो लोग गांव में ही रह जाते हैं और बीमार पड़ते हैं, तो दिखाने तक जाने का कोई उपाय नहीं होता है। लोग यहाँ बीमारी से मर जाते हैं। बरसात के दिन में जाने का रास्ता का प्रॉब्लम है और कुछ पेशेंट डिलीवरी पेशेंट जो होते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होता है सर। और इसीलिए हम लोग ने कहा कि जब रोड पुल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या आप यहाँ पर हो रहा है? क्यों वोट बहिष्कार कर रहे हैं? ये कौन सा जगह बता दीजिए, कौन सा जगह है? यहाँ डाढ़मा पोखरा 2 बस्ती है, तो यहाँ ये समस्या है सर कि
हम लोग पानी बाहर तो पहले लाना है। नल बैठ गया है, बैठ गया है, ओकरा में कोई नहीं मोटर से पानी दे रहा है, न कुछ दे रहा है। ठेकेदार अपना पैसा निकाल लिया और बना के छोड़ दिया ऐसे ही। आज तक पानी हम लोग को नहीं मिल रहा। पानी बाहर हम लोग लड़ा रहे हैं। खानों को यहाँ पर जाते हैं तो खान वहाँ जाते हैं तो वहाँ से पानी ला कर दूर दूर पे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। यह रोड नहीं बन रहा है। आज तक हम लोग पार होने का किधर मौका नहीं मिल रहा है कि हाँ पार होकर जाए रोड से थी। कोई रोडे नहीं है। इस तरह भी नदी पर रहा है, पुल टूटा हुआ है, सड़क टूटा हुआ है, कोई रोड साधन नहीं है। हम आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहा आज क्या है कर रहा? चलने के लिए हम लोग पहले हम लोग नहीं बना, अभी तक नहीं बना सके। आज क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि हमको ज्यादा रोड न बनाएंगे, नल का प्रबंध नहीं करेंगे। हम लोग कैसे कैसे में वोट दे रहे हैं? हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, वोट को बहिष्कार कर रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी हैं, लोगों की बातों को आपने सुना है और लोग किस प्रकार विकास के मुद्दे पर सड़क पर उतर आए हैं। विकास काम नहीं हुआ है, विकास का कोई भी काम इस इलाके में नहीं हुआ है, जिस कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोगों ने वोटिंग के दिन ही वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया और इसी कदम के माध्यम से नेताओं को जगाने का प्रयास किया है। कहां की यह घटना है, किस गांव की यह घटना है, किस गांव की यह तस्वीर है? सड़क पुल पुलिया नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए लोग रोड पर उतर आए हैं। बेलागंज के बेलडाही पंचायत के डड़वा ग्राम के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। देखिए, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के बेलडाही पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 24 पर डड़वा ग्राम और टोला पोखरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। मतदान केंद्र पर 700 वोट हैं, लेकिन दिन के 10 बजे तक मात्र 2 ही वोट पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि 200 के घरों की बस्ती है, करीब 1500 की आबादी है। लोग आक्रोशित हैं। उनकी मांग है कि मुख्यालय से गांव तक दोनों तरफ से पहुंच पथ नहीं है, नदी और नहर में पुल पुलिया नहीं है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। बरसात में शहर से संपर्क टूट जाता है, आवागमन बंद हो जाती है, बीमार लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। आजादी के बाद से अब तक कोई भी सांसद या विधायक या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि गांव की सुधि लेने नहीं पहुंचा है, जिसके बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और वोट का बहिष्कार कर दिया है और ग्रामीणों ने पूरी तरीके से वोट नहीं देने का मन बनाया है और रोड पर उतरते हुए अपनी बातों में वो कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि यहां पर देखिए व्यवस्थाएं नहीं है, यहां पानी की किल्लत है, पानी कुएं से निकालना पड़ता है आज के दौर में भी। इसके अलावा रोड नहीं है और रोड नहीं है तो फिर वोट नहीं है। और यही कहते हुए लोग सड़क पर उतर आए हैं 4 सीटों पर। 9 बजे तक का हमने आपको आंकड़ा बताया था और बताया था कि रामगढ़ में 9 बजे तक सबसे ज्यादा वोट डाले गए और इसके अलावा लगभग 10% वोटिंग जो है 9.54% वोटिंग जो है 9 बजे तक 4 सीटों पर हुई। इसके अलावा बेलागंज की जिस सीट की हम बात कर रहे थे, जिस बूथ की हम बात कर रहे हैं, जिस बूथ पर वोट का बहिष्कार किया गया है, वहां कहने को तो वोट ज्यादा है, 1500 के आसपास वोट है, लेकिन सुबह से अब तक सिर्फ 10 बजे तक जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ 2 वोट पड़े हैं। मतलब कोई गया ही नहीं है उस बूथ पर। मतलब उस गांव की आबादी इतनी है, इतने में से 2 ही या 1 लोग जो है वहां पहुंचे हैं अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक। तो आगे क्या होगा? लोग क्या अपनी बात मनवा पाएंगे? लोग वोट डालने जाएंगे? क्या ये लोग जो सड़क पर उतर आए हैं उनकी बातें मानी जाएंगी? वोटिंग का दिन है और वोटिंग परसेंटेज बड़ा मायने रखता है और बेलागंज में ऐसा ना हो कि इस प्रकार की तस्वीरें आ जाने के बाद वोटिंग परसेंटेज में कमी आ जाए या फिर वोट अगर लोग नहीं डालेंगे तो जिस बूथ की चर्चा हम कर रहे हैं उस बूथ पर तो बंटाधार ही हो जाना है। तो ऐसे में लोगों की समस्याओं का क्या होगा और वोटिंग के दिन ही लोगों के इस बहिष्कार के बाद क्या एक्शन होगा, वो देखने वाली बात होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।